बड़े बड़े भारी क्षत्रिय हीन वही सब तिनी क्षत्रिय हीन वही सब तिनी पढ़े न हतु सखा बाल विचारी रे छात्रे कहे बोलना संभारी सखा बोलना विचारी रे छात्रे बार बार मेरे सन्मुख आवे बार बार मेरे सन्मुख आवे तू है निपट अनाड़ी बार बार मेरे सन्मुख आवे तू है निपट अनाड़ी हट रे बालक मेरे आगे से हट रे बालक मेरे आगे से छिंदो ना हटू सखा प्राण बिहारी मेरे छात्रे कहे बोलना संभारी सखा बोलना विचारी रे छात्रे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना पहले ये विचार करके बोल ले मातु पिता के जाय भरोसे मातु पिता के जाय भरोसे बना फिरा अभिमानी मातु पिता के जाय भरोसे बना फिरा अभिमानी उनका गर्व क्या मोहे दिखाता उनका गर्व क्या मोहे दिखाता जिन मैं हटूं सफर तो है मैं बारी रे छाते कहे बोलना संभारी सखा बोलने विचारी रे छाते बोलना नहीं सिखाया है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है पहले ये विचार कर ले अन्यथा तेरा फरसा होगा और तेरा गला वो तो समय ही बताएगा मुनिवर। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो ब्राह्मण हो कुछ तो क्षमाई करो ब्राह्मण हो कुछ तो क्षमाई करो किया है गुनाह मैंने मैं गुनहगार हूँ किया है गुनाह मैंने मैं गुनहगार हूँ सजा दो मुझे मैं सजावार हूँ। यह बच्चा नहीं यह बच्चा नहीं जहर की बेल है यह बच्चा नहीं जहर की बेल है समझ क्या रहा है ये मुझे बच्चों का खेल है हमारी बहुत देखे अभिमानी हमारी बहुत देखे अभिमानी हमारी बहुत देखे अभिमानी अहो विष महाभट मानी अहो विष
स्वयं ही नहीं दिखाई दूंगा। आप व्यर्थ ही इधर उधर कर रहे हैं। लक्ष्मण, कि मुझ पर बाल हत्या का आरोप लगे, अभी भी कहता हूं मुझसे दूर रह। ऐसी गीदड़ सी धमकी दिखाओ और को, ऐसी गीदड़ सी धमकी दिखाओ और को। यह फीके मजे हैं चखा और को। यह लक्ष्मण है कोई तमाशा नहीं, यह लक्ष्मण है कोई तमाशा नहीं, जो मुंह में डालो बताशा नहीं। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस पुलिस उधारे में सौविद की नदी बहानी है। मेरे इस पुलिस उधारे में सौविद की नदी बहानी है। इस आर्य भूमि पर कई बार, इस आर्य भूमि पर कई बार छत्राणी पांच बनानी है। हमारा
हे मुनिनाथ, आप क्रोध को त्याग दीजिए। हमने तो केवल राजा जनक के प्रण को पूरा व मुनि जी की आज्ञा का पालन किया है। हाँ, तेरा यह भाई बहुत कठोर और कटुवादी है। मैं आज अभी इसे यही मृत्यु दंड देता हूँ। क्षमा करें मुनिनाथ। शायद आज तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ बुला कर आई है। जिस प्रकार तुमने अपनी माता को मारा था, वैसे ही अपने पिता को भी मार देते। देखा, बालक छोटा बड़ा है खोटा, बालक छोटा बड़ा है खोटा, बेधा है मारा, बेधा है मारा, बालक छोटा बड़ा है छोटा, बालक छोटा बड़ा है छोटा, बेधा है मारा, बेधा है मारा। बार बार समझाया इसको, बार बार समझाया इसको, कहना मेरा नाम, कहना मेरा नाम, उतार दे तुझको मारना छोड़, उतर दे तुझको मारना
छोड़ू निश्चय लीजे जान, निश्चय लीजे जान। सब ऋषियन सम जाने मोको, सब मुनियन सम जाने मोको, किया मेरा अपमान, किया मेरा अपमान। हूँ ब्रह्मचारी बरसाधारी, हूँ ब्रह्मचारी बरसाधारी, किए है निप हैरान, किए है निप हैरान। बालक होता बड़ा है खोता, छोटा बड़ा है खोता, बेधा है नादान, बेधा है नादान। जनाब, ये क्या बोल रहा है साहब? हे मुनिनाथ, ऋषि मुनियों को क्रोध करना उचित नहीं है। जो पितु के ऋण से उड़ हुआ, जो पितु के ऋण से उड़ हुआ, आरू का जिसने घर का लहू चाटा है, जिसने घर का लहू चाटा है, बलि हरी है उन हाथों की, बलि हरी है उन हाथों की, जिन माता का सिर काट दिया। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको अब मैं निपटाता हूँ, उसको अब मैं निपटाता हूँ। आए आप महाजन को, आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुपता हूँ। हे मुनिनाथ, यदि आप बुरा न माने तो मैं एक बार उन हाथों को प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया। ये लक्ष्मण, ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। हे भगवान, बच्चों पर क्रोध करना उचित नहीं है। क्या तुम मृदुभाषी हो?
लक्ष्मण अभी नादान है और वह आपका ही एक दास है, उसे क्षमा कर दीजिए। हे राम तुम्हारी बोली सुन, हे राम तुम्हारी बोली सुन, नरमाई मुझ में आती है, नरमाई मुझ में आती है। अरे देख तेरे इस भाई को तर, देख तेरे इस भाई को, छाती फटने लग जाती है। देख उधर देख, देख उस तरफ, देख जरा, देखो उस तरफ, देख जरा, वह अब भी तो मुस्कुराता है, वह अब भी तो मुस्कुराता है। इसका यह चमका मुस्कुराना, इसका यह चमका मुस्कुराना, मुझ पर बिजलियां गिराना। देखो वह मुझ पर बार मार रहा है और तुम कहते हो कि ये नादान है। ये नादानों वाला नहीं, मूर्खों वाला कार्य है। वाक युद्ध बस हो चुका, वाण युद्ध अब हो, हरे राम संग्राम में अब देखूंगा वाह। अब होगा युद्ध नहीं, अब सख्त युद्ध होगा। है परशुराम जो नाम मेरा, है परशुराम जो नाम मेरा, तू भी तो राम कहाता है, तू भी तो राम कहाता है। मेरे ही नाम का अगला बजते, यही नाम का अगला पद तू अपना नाम बताता है। और यदि तेरा राम नाम है तो मुझसे ही जुड़ा। विनय करूं करे जोर प्रभु, विनय करूं करे जोर प्रभु, सुनिए श्री भृगुनाथ मुनि जी, सुनिए श्री भृगुनाथ। व्यर्थ करते आपे हैं राम नाम के हे नाथ आप में और मुझ में, हे नाथ आप में और मुझ में, सोचो तो कितना अंतर है, सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम तो मस्तक पर है,
इतनी हट इतनी घबराहट, इतनी हट इतनी घबराहट, अरु इतना क्रोध नहीं आता, अरु इतना क्रोध नहीं आता। रंग प्रभु के नाम है, रंग प्रभु के नाम है, यह वैर विरोध नहीं आता। हे मुनिनाथ, आप व्यर्थ में ही मुझसे झगड़ रहे हैं। जहाँ राम नाम चरणों में है, वहीं परशुराम मस्तक पर है। इसलिए आप क्रोध त्याग दीजिए और हमें क्षमा कीजिए। राम, तुम्हारी मधुर वाणी मेरे सीने को ठंडक देती है। क्या तुम्हें पहचानने में मैं कोई गलती कर रहा हूं? और यदि ऐसा है तो मुझे कुछ संदेह है। इस संदेह को तुम्हें दूर करना होगा। यह भगवान विष्णु का धनुषारक है, और यदि तुम्हारा नाम राम है तो अपने नाम को सार्थक करो और भगवान विष्णु के इस सारंग पर प्रतिज्ञा करो। जो आज्ञा हो मुनिवर। इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप पृथ्वी का वास चुनिए या स्वर्ग की गति। हे प्रभु, आप मेरी स्वर्ग की गति को रोक दीजिए और इस वाण को पश्चिम दिशा में निर्जन क्षेत्र में छोड़ दीजिए प्रभु। और मैं आपसे प्रण करता हूं, कभी भी शस्त्र धारण नहीं करूंगा प्रभु। जया रघुवंश, जया रघुवंश, वन जावन भानु, वन जावन भानु,
बहना तब जाऊंगा, बहना तब जाऊंगा, जया सुर है विपरीत वारी, विपरीत वारी, जया पद मोहा, जया पद मोहा, कोहा भवहारी, अपोचित बहुत कहूँ, अज्ञानी कहूँ, अज्ञानी, क्षमाऊँ, क्षमाऊँ, क्षमाऊँ। जय जया 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 रघुकुल के तू, रघुकुल के तू, अब मैं जाऊं वो कपूरे, जय रघुवंशा वन जावन भानो, वन जावन भानो, कहना समझ तूने, कहना समझ तूने, कहना कृष्ण। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं जानब है आपको पहचान न सका प्रभु। हे रघुवंश शिरोमणि राम, मैं अब तप करने हेतु महेंद्रगिरी पर्वत की ओर जाता हूँ, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। तथास्तु। जा रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना वहाँ कैसे रहूंगी माता। तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास गुरु का मादि खला। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की जय, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की जय, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की जय।
श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन हरण भव। कमले सदी जी, अगर मेरी आवाज, हिमांशु भैया जी आप दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पाप, दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं शुभसम्पदः, शत्रुबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। गुरुज्योति नमोस्तुते। गुरुज्योति नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जय रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम दरबार की, श्री अयोध्या धाम की, श्री राम लीला की, मामा शंकरी की, गणपति सहित श्री उमा शंकर भगवान की, पतित पावनी अलकनंदा माता की, पतित पावनी पिंडर गंगा की, कर्णप्रयाग तीर्थ की, सूर्य कुंड की, कर्णशिला की, आदि बद्रीनाथ की, नोटी नंदा देवी की, कालेश्वर भैरवनाथ की। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। स्वागत किया कि चतुर्थ दिवस में आपने अमूल्य समय परशुराम के अनुष्ठान में हमें दिया। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि करें। तालियों से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आग्रह करूंगा विनोद जिमरी जी से कि आप मंच पे आएंगे। श्रीमान विनोद जिमरी जी, आपके द्वारा डॉक्टर पुरोहित जी, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर्णप्रयाग, CHC कर्णप्रयाग, और आपके द्वारा स्मृति चिन्ह और ये राम नाम का दुपट्टा। जय श्री राम। मैं श्री हरीश पुरोहित जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आने का कष्ट करेंगे। और आज मैं श्रीमान अंकित भट्ट जी, हमारे अंकित भट्ट जी हड्डी रोग विशेषज्ञ अंकित भट्ट जी। हे रोड़ा छोड़ा लागते वो चकेला साजो, लागते वो चकेला साजो, लागतो वो चकेला साजो, लागते वो चकेला साजो, लागतो थोड़ा पानी जो, थोड़ा पानी जो, मैं लगी पर मैं तभी खुदाओ, मैं लगी मैं तभी खुदाओ। सुन जा बात मेरी
तेरो मेरो साथ चयो पहला जन्ममा यो लड़िया ते देखी आंदियो मनमा तेरो मेरो साथ चयो पहला जन्ममा तेरो मेरो साथ चयो पहला जन्ममा शिवजी का बाबन सची फूल फुल्या छना अरे फूल फुल्या छना हाँ फूल फुल्या छना मुंड मदारू जाती रोगा मदारू जाती रो रे सजे मुंड मदारू जाती रोगा भट्ट जी गौचर से हमारे मध्य में और डॉक्टर प्रीति वर्मा जी गौचर से हमारे। आपकी तालियां अपने कर्णप्रिया की जो दर्शक जानी जाती है अतिथि के लिए और अतिथियों के लिए सम्मान देने के लिए जो एक विशेष स्थान रखती है, आपसे आग्रह है कि वही आज श्रीमान अनिल डिमरी जी हमारे कोषाध्यक्ष सदाशिव मामला कमेटी, आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच श्रीमान अनिल डिमरी जी। कई दिन से सोच रहा हूँ कि अब ये वृद्धावस्था दिन प्रतिदिन ढलती जा रही है और उस ईश्वर को याद करता हूँ। जब मैं पुत्र विहीन था, मेरी एक प्रार्थना से भगवान ने मेरी सुनी और मुझे 4 पुत्र दिए। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं ये बड़े पुत्र को अब इस राज सिंहासन पर बैठाया जाए, ताकि मेरी अयोध्या नगरी का भी सम्मान हो। और ये हमेशा कर्तव्य बना है कि एक राजा जाता है और दूसरा राजा विराजमान होता है। इस प्रथा को आगे चलते हुए मैं सोच रहा हूँ, इसलिए तो शीघ्र हमारे कुल गुरु वशिष्ठ को बुला लिया। जो आज्ञा हमारा। प्रणाम महाराज। गुरु वशिष्ठ जी आ गए। आइए मुनि जी। गुरु जी धन्य, मैं धन्य हुआ। स्तुते कुशलमस्तु
शिरायरस्तु गोवादिहस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु रिपोक्षयोस्तु संतान वृद्धि सततम हरिभक्तिरस्तु। कल्याणमस्तु राजन, तौ कीर्ति युग युगांतर तक अमर रही राजन। राजन बताइए मुझे इस शुभ घड़ी पर मेरे आमंत्रण का क्या प्रयोजन है? हे गुरु महाराज, आज तक आपका जो भी निर्णय होंगे, जो दिए होंगे, जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया, मैं उसकी कभी कल्पना नहीं करता था, मैं कभी सोच सकता था कि मुझे यह आशीर्वाद आपने दिया है। मेरी राय है मुनिवर। सुनाइए राजन, आपकी क्या राय है? कि मैं धीरे धीरे वृद्ध अवस्था में ढल रहा हूं। मेरे 4 पुत्र हैं और वो सारे इस योग्य हैं कि जो इस राज्य को संभाले। क्यों नहीं पहले पुत्र राम को मैं सोच रहा हूं कि ये पद मैं अपना छोड़ के उसे इस राज्य को विराजमान कर दूं। आपका विचार श्रेष्ठ है राजन। तो आप शीघ्र ऐसा मुहूर्त निकालिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। कि कौन सा वो मुहूर्त है? क्योंकि महाराज, मुझे अब जिसे करना किनारा ही मुनासिब है। मुझे अपराध से करना किनारा ही मुनासिब है। मुझे अपराध से करना किनारा ही मुनासिब है। मुझे अपराध से करना किनारा ही मुनासिब है। करूं मैं याद ईश्वरी को, यही वेदों की आज्ञा है। करूं मैं याद ईश्वरी को, यही वेदों की आज्ञा है। मुझे अब इन झमेलों से किनारा ही मुनासिब है। उमर के हिस्सों में कदम चौथे पे है मेरा। उम्र के 4 हिस्सों में कदम चौथे
वेदों से किनारा ही मुनासिब है। देवीनाथ, मैं सोच रहा हूँ इस रात से मेरी ये सारी अयोध्या नगरी मुझे चाहती कि नहीं महाराज राज आप ही विराजमान रहेंगे राज्य पर, लेकिन नहीं, बहुत कर चुका हूँ क्योंकि उम्र ढलती जा रही है। मेरे चारों बच्चे आज इस लायक हो चुके हैं, वो तो आप जानते हैं, आप मेरे गुरु हैं। अवश्य में राजन, मंत्रार्थ सुफलां संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां जयस्तथा। आपका कल्याण हो राजन, और आपके द्वारा दी गई मंत्रा अवश्य ही शिरोधार्य होगी राजन। एक गुरु जी, अब यथाशीघ्र देर न कीजिए और ये शुभ मुहूर्त की घड़ी देखिए पंचांग में, बैठिए कब राजन। इसका मुहूर्त हो और ये खुशखबरी मैं सारी अयोध्या नगरी को सुना पाऊँ। बैठ गया। आइए राजन, यथाशीघ्र रामस्य राज्याभिषेको कदा भविष्यति आइए आइए। अहम शीघ्रं पश्यामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नराननाय श्रुतियत्यतिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अतएव राजन, अहम शीघ्रस्य रामस्य राज्याभिषेको कदा भविष्यति शीघ्रं पश्यामि। राजन, अस्माकं पार्श्वे शुभ नक्षत्राः सन्ति। रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्प, हस्त, चित्रा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा अनेका नक्षत्रा सन्ति। अतएव राजन, चंद्र शुद्धि नक्षत्र अनुसारे रामस्य राज्याभिषेक प्रातः काले भविष्यति राजन। अतएव आप विभिन्न गंगा स्थलों का जल लेकर के केसर, हल्दी, चंदन आदि की व्यवस्था करके प्रातः काल राम के राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। आपका कल्याण हो राजन। धन्य है मुनिवर, जो मैं चाहता था वो सत्य हुआ।